प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1 माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ ओमेगा से रिलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं इसको, ध्यान से देखना। ये जो लिखा हुआ है, अगर पावर भूल जाओ क्या है, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें अगर मैं आयोटा लेट से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, आयोटा क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ले सकता हूँ ना आयोटा कॉमन। अगर मैं आयोटा इसमें कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट थ्री अपॉन आयोटा, और रूट थ्री अपॉन आयोटा 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है ना, ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री आयोटा होल टू द पावर 100। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं ना 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1 माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, 1 माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इसकी होल पावर तो 100 है, मैं अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करूं या फिर नहीं करूं, बात तो सेम रहने वाली। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर आयोटा, अंदर क्या बनेगा, -1 प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें आयोटा कॉमन लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें आयोटा कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट थ्री, यानी 1 प्लस रूट थ्री आयोटा हो जाएगा, है ना। फिर इसमें भी मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली पावर में क्या लिखा हुआ है, 100, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 टू द पावर 2 इंटू आयोटा टू द पावर 100 होगा, 2 इंटू आयोटा टू द पावर 100। अब देखो आयोटा की पावर 100 अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आयोटा की पावर 100 तो चलो करके देख लेते हैं, आयोटा की पावर 100 तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओमेगा टू द पावर 100, यस और नो। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू आयोटा टू द पावर 100, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली लास्ट में, ये हो जाएगा 1 आयोटा की पावर 100, 2 टू द पावर 100, 2 टू द पावर 100 में तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ, पहला टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 प्लस 1। ओमेगा टू द पावर 100 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ओमेगा की पावर 99 प्लस 1 है ना, तो इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 198 प्लस 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 100, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा सिंपल था कि वो वाला।